16वीं सदी का भारत राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन का अद्वितीय काल था। उत्तर भारत में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और अपनी सामरिक क्षमता, नवीन युद्ध शैली तथा मजबूत नेतृत्व से इतिहास की दिशा बदल दी। इसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, जहां महान सम्राट कृष्णदेव राय के नेतृत्व में कला, साहित्य, व्यापार और शासन व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास हुआ। कृष्णदेव राय अपने सामर्थ्य, न्याय और लोक कल्याणकारी नीतियों के कारण दक्षिण भारत के स्वर्ण युग के प्रतीक बने। इन दोनों महान शासकों के युग में ही विजयनगर दरबार में एक विलक्षण प्रतिभा का उदय हुआ, तेनालीराम। तेनालीराम भारतीय साहित्य और इतिहास में अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय चातुर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। वे केवल मनोरंजन करने वाले विदूषक नहीं थे, बल्कि अपनी नीति बुद्धि, सूझबूझ और व्यंग कला के कारण राजा कृष्णदेव राय के विश्वस्त सलाहकारों में गिने जाते थे। कहा जाता है कि जिस प्रकार अकबर के दरबार में बीरबल विशेष सम्मान पाते थे, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तेनालीराम को अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। तेनालीराम का वास्तविक नाम रामलिंग था। उनका जन्म गलीपाडू नामक स्थान पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके मामा ने तेनाली गांव में किया, जिसके कारण आगे चलकर वे तेनालीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाल्यावस्था से ही वे अत्यंत कुशाग्र, हाजिर जवाब और समस्या का समाधान ढूंढने में निपुण थे। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण गांव के बड़े बुजुर्ग भी उनकी प्रशंसा करते थे। तेनालीराम के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब उन्होंने विजयनगर के राज दरबार में प्रवेश करने का निश्चय किया। यह मार्ग सरल नहीं था, क्योंकि दरबारियों में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक थी, परंतु तेनालीराम धुन के पक्के थे। जो ठान लेते उसे पूरा करके ही मानते। अपनी चतुराई, हिम्मत और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने न केवल दरबार में स्थान पाया, बल्कि शीघ्र ही सम्राट कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय और विश्वसनीय विदूषक बन गए। तेनालीराम की सबसे बड़ी विशेषता उनका हास्य था, जिसमें केवल हंसी नहीं बल्कि गहरी शिक्षा छिपी रहती थी। वे समाज की कुरीतियों, पाखंड, लालच और अन्याय पर व्यंग के माध्यम से प्रहार करते थे। उनकी हर कथा में बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और जीवन दर्शन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। कई बार दरबार के अन्य सदस्य उनकी प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास करते, परंतु तेनालीराम अपनी सूझबूझ से हर साजिश को नाकाम कर देते और अंततः पहले से अधिक सम्मान पाते हैं। तेनालीराम की कहानियां आज भी पूरे भारत में बड़े चाव से पढ़ी सुनाई जाती है। वे बच्चों के लिए मनोरंजन का स्रोत हैं, तो बड़ों के लिए जीवन की सूझबूझ और व्यवहारिक बुद्धि का पाठ। उनकी कथाएं हमें सिखाती हैं कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बुद्धि, धैर्य और सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। इस प्रकार बाबर और कृष्णदेव राय जहां भारतीय इतिहास की दो महान राजनीतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं तेनालीराम अपनी अद्भुत चतुराई, हास्य और नीति से भारतीय लोक साहित्य को अमर बनाने वाले व्यक्तित्व के रूप में सदियों से लोगों के हृदय में स्थान बनाए हुए हैं।